मैं आप सबके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो स्नेह सहयोग मुझे अपने जीवन में हिमाचल प्रदेश की जनता का मिला और उसकी वजह से मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करने में लगा हूं और ये स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहे, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूं और हिमाचल प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़े, उसके लिए हम सब लोग काम करें। ईश्वर हमको शक्ति दे। जितनी भी इस तरह की विपदा के इस दौर में परिस्थितियां रही, उससे हिमाचल प्रदेश जल्दी बाहर निकले और बाहर निकल करके हिमाचल प्रदेश विकास के नए आयाम हासिल करें। ऐसी मैं आज के इस अवसर पर जो देवी देवताओं से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर, विधायकों के लिए पोर्टल शुरू कर रहे हैं आप, कितना फ़ायदा इससे विधायकों को मिलेगा? और मेकशिफ्ट अस्पताल का भी आज शुभारंभ हो रहा है। वायरस जो आया है, जो पक्षियों में पाया जाता है, इसके कारण लगभग 2500 से ज़्यादा पक्षियों की जो है उसमें मौत हुई है और ऐसे में हाई अलर्ट पर हमने पौंग डैम, पर्टिकुलरली पौंग डैम के एरिया में ये सारी चीज़ देखने को मिली है और हिमाचल प्रदेश के दूसरे जो हमारे जो डैम हैं या लेक हैं, वहाँ पर इस प्रकार की अभी तक जो है वो पुष्टि नहीं हो पाई है इस प्रकार के संक्रमण की। और हमने वहाँ पर 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको जो है उसको पूरी तरह से सील करने का, और सील करने के साथ साथ में उसमें हमने ये भी कहा है कि उसमें विजिलेंस सारी चीज़ों को लेकर के जो है सतर्कता रहे कि कोई और चीज़ इसमें संक्रमित ना हो, पशु ना हो और जानवर ना हो, और उस दृष्टि से हमने कोशिश की है। और डॉक्टर्स की टीम जो है 55 उसमें कर्मचारी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री के, और वो वहाँ पर उस काम में लगे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसको भी जो है रोकने की परिस्थिति में हो पाएंगे। नहीं, हमने इतना ज़रूर कहा है कि इसमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है क्योंकि ये संक्रमण भी बहुत खतरनाक है, घातक है। उस दृष्टि से जो पोल्ट्री फार्म जो है उस एरिया में है पर्टिकुलरली, और सभी जगह अलर्ट हमने जारी किया है ताकि इस सारी चीज़ को निपटने के लिए हमारी तैयारी पूर्ण रहे। सर, वैक्सीन बांटने देखिए, इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज के इस युग में निभा रही है और विशेष तौर से कोविड के इस संकट में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत सहयोग जीवन में दिया है। दुनिया को एक जगह जो है वो एक जगह बैठ करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से है। हिमाचल प्रदेश में जो हम पोर्टल शुरू कर रहे हैं उसमें हमारे विधायक टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और उसके साथ लोगों के साथ जुड़ करके लोगों की सेवा में जितना बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं और उसमें फीडबैक के माध्यम से अपना संदेश, जो बात कहनी है, उन सारी बातों को लोगों तक सहजता से पहुंचा सके, लोगों की बात उन तक सहजता से पहुंच सके, चुने हुए प्रतिनिधियों तक, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर रहेगा इसका उपयोग। जहां तक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, कोविड के चलते हिमाचल प्रदेश में एक दौर में हमको अनुभव ऐसा लग रहा था कि नंबर ज़्यादा बढ़ेगा तो हमको उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन संयोग से और हमारे लिए प्रसन्नता का भी विषय है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार नंबर जो है घटता जा रहा है और ये हमारे लिए खुशी की भी बात है। फिर भी उसके बावजूद हमारी तैयारी है, ये बहुत आवश्यक है। और कोविड के बाद हमने ये भी तय किया, जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो 4 जगह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए हैं, कोविड अगर समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन भी आ रही है, हम उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि ये समाप्त हो करके रहेगा, तो उस सूरत में भी ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है वो बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में 4 स्थानों पर जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में देते रहेंगे, ऐसा मेरा कहना है। सर, इस दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो इस विषय में आज हिमाचल की जनता को यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ विकास की बात है, प्रगति की बात है, हिमाचल ने बहुत बड़ी एक यात्रा जो है वो पूर्ण की है और इस बार संयोग से हिमाचल प्रदेश में हमारा
स्टेटहुड का भी 50वां साल हम मनाने जा रहे हैं 25 जनवरी को। उस दृष्टि से ये पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक यात्रा हिमाचल ने जो 50 वर्ष पूर्व शुरू की थी, आज उस पड़ाव के एक ऐसे इस पे हम पहुंचे हैं, मुकाम पर पहुंचे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश ने देश के बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ करके अपना प्रदर्शन करते हुए स्थान हासिल किया है, सम्मान हासिल किया है। उस दृष्टि से ये दौर चलता रहे, हम प्रगति की राह पर आगे तेजी से बढ़े, ये आज के इस अवसर पर मुझे कहना है। और हिमाचल प्रदेश की जनता के सहयोग के बिना कोई भी विकास कार्य, प्रगति का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। उस दृष्टि से प्रदेशवासियों की जो सहयोग और समर्थन की जो बात है वो हमेशा सदैव हमारे साथ रहे। इस दृष्टि से मैं यही कहना चाहता हूँ। आकर के देख लिया क्या? उनको इस बात को थोड़ा धैर्य करना चाहिए। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा राजनीतिक बात कहना, हर बात पर कहना, हर कहीं कहना, हर कुछ कहना, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है उचित नहीं है। वैक्सीन का अभिनंदन होना चाहिए। मैं देश के सभी साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत मजबूती के साथ इस काम को आगे बढ़ाया और हिमाचल में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये वैक्सीन जब आएगी तो हिमाचल प्रदेश में भी कोविड के इस संकट से बाहर निकालने को हमको मदद मिलेगी। नई साल के बाद आपका